फिलहाल मैं वापस आता हूँ उसी जगह पे पता लगाने की भाई ये गाड़ी किसकी थी। जब मैं गाड़ी चुरा के वहाँ से भागा तो वो वाले बंदे मेरे पे फायर क्यों दिख गया। अब मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा तो जस्ट देखो खिड़की के थ्रू मेरे को एक बंदा दिखता है, जस्ट देखो दिख गया होगा आपको। अब ये जो है यहाँ पे ऑफलाइन पड़ा था, या बोल सकते हो पड़ी थी। क्या ये हो सकता है कि ये उसी की टीममेट है जो कि मेरे को बाहर कोचिंग के में मिला था, और ये दोनों अगर एक ही टीम से हैं तो ये दोनों करने के आए थे यहाँ पे, कुछ नहीं पता। अब टर्की लॉन्डो से रिक्वेस्ट नाम देख के जो है रिक्वेस्ट सेंड करने मत बैठ जाना इसको। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस सेंटर। ये वाली वीडियो में मेरे आराम से जो है 30 से ज़्यादा किल हो सकते थे, लेकिन बीच में मैं एक ऐसी मिस्टेक करता हूँ जिसकी वजह से जो है मैं बीच रास्ते में मर जाता हूँ, और वो मिस्टेक जो है आपको आगे जाके पता चलेगी। फिलहाल देखो एम असिस्ट। अब देखो जब भी आप छत पे उतरते हो तो सबसे पहले इधर तो देख लिया करो कि भाई हमसे पहले कोई उतरा तो नहीं है, और अगर कोई उतरा तो भाई आप मारे जा सकते हो अगर उसको गन मिल जाए तो, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मिली। और ये दोनों बंदे यहाँ पे मार दिए जाते हैं। जब ये उतरते तो इसके एक बंदे ने मेरे को देख लिया था, लेकिन दूसरा बंदा जो है अपनी चौड़ में लगा हुआ था ऊपर घूमने में, और वो मारा जाता। फिर उसके चक्कर में इसको भी मरना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मेरे को नहीं मारता तो फिर अपने टीममेट को नहीं बचा पाता। फिलहाल यहाँ पे जो ये वाली टीम को तो हमने खत्म कर दिया, और ये वाली बिल्डिंग में इन्होंने ज़्यादा लूट वूट नहीं करी थी, तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद जो हम पीछे की साइड कुछ और बंदों को ढूंढने से निकलता हूँ, क्योंकि ये पहली बिल्डिंग थी। बाकी और किसी जगह पर मैंने इतना नोट नहीं करा था क्योंकि मेरे मुँह पे गिरे थे, दैट्स वाई। और पूरा पीछे से ढूंढ के आते, लेकिन यहाँ पर जो है मिलिट्री बेस में और कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक ही टीम आ रही थी जो कि हम मार देते हैं। और अब बारी थी ऐसे निकलने की, लेकिन मेरे को ये दिखता है और भाई फ्री का किलता कौन नहीं लगा। फिलहाल इसको तो मार दिया, लेकिन इसके बाद मेरा टीममेट मेरे को चैलेंज देता है कि भाई हम दोनों अलग अलग जाएंगे, एंड जो भी बंदा सबसे ज़्यादा किल करेगा तो भाई वही इस गेम प्ले को डालेगा। एंड देखते हैं भाई कौन जो है सबसे ज़्यादा किल करता है। वैसे इसी बीच में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। अब वहाँ से हम जैसे निकले तो भाई हम दोनों जो है अलग अलग चले जाते हैं गाड़ी ढूंढने के लिए, और तभी एक बगी दिखती है जिसमें मैं एक फायर करता हूँ ताकि मैं उसको बता सकूँ कि यहाँ पे बंदे हैं भाई, और तुम उधर ही रुक जाओ। और वो वाली टीम जो वहाँ पे टावर के आसपास रुक जाती है, जिनको कि मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मेरा लक्ष्य यहाँ पे ये था कि मैं टावर के इस साइड से चढ़ूंगा ऊपर, और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ूंगा ताकि मैं यहाँ से जो है एंगल लेके उनको मार सकूँ। उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था क्योंकि मेरा टीममेट उसको लगातार एसकेएस से मार रहा था, और अब मैं टावर के ऊपर जा रहा था। लेकिन मेरे को आवाज़ आती है कि टावर के ऊपर ऑलरेडी कोई आ चुका है मेरे को मारने के लिए, लेकिन उल्टा वो खुद ही मारा जाता है। अब बारी थी इसके टीममेट की जो कि उस तरफ था टीपीपी ले रहा था। मैंने सोचा यार आगे जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं गया तो भाई इसका टीममेट जो इसको जिंदा करवा लेगा, और तभी मेरे को ये चीज़ दिखती है। अब मैं देखता हूँ तो ये वाला बंदा जो उछलने लग जाता है, और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जो है हम यहाँ से निकल लेते हैं। अब ये लोग तो हमारे काम के नहीं थे, लेकिन इनकी भगी जो हमारे काम की काफ़ी होती है। एक को तो हम पूरा ही मार देते हैं क्योंकि भाई वो फाइट कर रहा था, और फाइट करते हुए बंदे को छोड़ना यार एक हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो बंदा अगर मेरे को नॉक कर देता तो भाई वो फिनिश कर देता मेरे को। अब फिलहाल यहाँ से हम दोनों अकेले अकेले हो जाते हैं, और मैं आ जाता हूँ कोचिंग की। मैं 4 बंदों के बीचों बीच गाड़ी रोक देता हूँ, जस्ट देखो आप। अब यहाँ पे लग नहीं रहा था बंदे हैं, लेकिन क्रेडिट देख के मैं जब तक समझा कि तब तक मेरे पे फायरिंग हो जाती है, और मैं रुकता हूँ इस जगह पे। अब यहाँ पे मेरे पे सिर्फ एक फर्स्ट एड बची जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद मेरा टीममेट भी यहाँ पे नहीं है ना, मेरे पे कोई ड्रिंक है, तो मेरे को इसी के अंदर फाइट करनी पड़ेगी। और देखो कैसे मारते हैं। ये वाला बंदा बाहर नहीं आ पाया, किस्मत अच्छी थी बच गया। लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फुट स्टेप आ रहे थे। किसको मारूँ कुछ पता नहीं चल रहा था, हर जगह बंदा दिख रहा था। और पहले तो मैं इसको मारता हूँ, और इस बंदे की किस्मत ख़राब भी थी। अब इसका जो भी टीममेट था वो मेरे पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, और जो भाग के आएगा वो इसका टीममेट, और उसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ। और ये वाली टीम जैसे खत्म हुई तो भाई पीछे से जो है एक और टीम आ जाती है, जिसका एक बंदा ऑलरेडी मर चुका था, जिसको जस्ट मैं ऐसे स्प्रे दे के मारने की ट्राई करता हूँ, बट वो घुस जाता है पीछे की साइड। और फाइनली एट द एंड में ये वाले बंदे को कुछ भी करके मार ही देता हूँ। पहले मैंने जो बीच में स्प्रे रोक दिया था, लेकिन बाद में मैंने जो इसको कंटिन्यू रखा और मार दिया इसको। वहाँ पे अगर मेरा टीममेट भी एंड टाइम पे आ गया था, अगर वहाँ पे नॉक भी हो जाता तो शायद मेरे को बैकअप दे सकता था और उसको यहाँ पे एक किल मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे जो उसको कोई भी किल नहीं मिला, और अगेन वो किल लेने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। खैर आपको यहाँ पे गेस करना है कि मेरे में के जो है कितने किल हो पाएंगे, एंड देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है कौन गेस करता है। इसका जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से बाइक से निकल पड़ता हूँ। सामने कहीं ड्रॉप गिरा था, तो ड्रॉप तो अब किसी पहाड़ी के पीछे चला गया था, लेकिन जैसे मैं अपनी स्कूटर लेके उस तरफ ड्रॉप को लूटने गया तभी मेरे को दिखता है ये ऑफलाइन। अब यहाँ पे मैंने बोला ड्रॉप जाए बाहर में, पहले मजे लेते इस वाले बंदे के। मैंने इस पर ऑल पे करा और थोड़ा बात करने की कोशिश करी, लेकिन ये वाला बंदा बोलता ही नहीं है। इस वाले बंदे के साथ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, दैट्स वाई मैंने इसको मार दिया। और इसका एक और टीममेट दिखाऊंगा जो कि इसी की तरह ऑफलाइन पड़ा रहेगा, ये बोले तो रहेगी। फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। और अब मैं अपने टीममेट की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसने मेरे को कॉल दी थी कि एक गाड़ी उसके पीछे पड़ गई है और वो उसको मारने वाली है। तभी मेरे को ये गाड़ी दिखती है, और अब देखो कैसे मारते हैं वाली गाड़ी वाले को। अब मेरे ये फायर सुनने के बाद ये वाला गाड़ी वाला रुक जाता है, और इसके साथ जो है एक लोल सीन होने वाला है, जस्ट देखो आप। एंड फिलहाल यहाँ पे नेट कुक किया, वो वाला बंदा जो है पेड़ के पीछे होता है, इतना मैंने देख लिया तो उसकी गाड़ी रुक गई है। और जैसे मैंने नेट ऑलमोस्ट फेंकने वाला तभी वो उछलने लग गया था, लेकिन नेट तो छोड़ चुका था। और
उसी बीच में नॉक हो जाता है भाई। कई कई नेट जो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। फिलहाल इसको तो अब नॉक कर दिया, पर मैं इसको मारता नहीं हूँ, थोड़ी बात करता हूँ इसके साथ और बोलता हूँ कि तेरा टीममेट आएगा तो वो तेरे को बचा लेगा। इसको मैं छोड़ के चला जाता हूँ और इसको मेरी मारने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि ये उछल रहा था। अब जैसे मैं यहाँ से निकला तो भाई वो वाला बंदा जो है मारा जाता है रेड जोन की वजह से और हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं टीममेट के पास जा रहा था लेकिन मेरी बाइक यहाँ पे पलट जाती है और पलटी भी देखो कहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी हुई है। अब इससे पहले कि कोई निकल के मेरे को मारे तो मैं वापस बाइक में बैठा और उस जगह पे पहुंच जाता हूँ। अब मैंने अपने टीममेट को बोला भाई तू थोड़ी देर संभाल, मैं यहाँ पे कुछ बंदे मिले उनको मार के आता हूँ। अब ये वाले घर में जो है कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना मेरे को पता था कि यहीं के आसपास बंदे हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा टीममेट जो है डेंजर में था। तो मैंने जहाँ पर टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाता, गाड़ी उठाता हूँ और सीधा मेरे टीममेट के पास पहुँच जाता हूँ। बट इतनी देर में एक शैक के अंदर एक जस्ट आप कह सकते हो कैंपर बैठा हुआ था जो कि उसको मार देता है और यहाँ पे उस बंदे का तो चैलेंज खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आप गैस कर सकते हो कि उसके कितने किल थे ये वाले मैच में। खैर एक कैंपर के साथ 2 बॉट मेरे को फ्री मिल गए जिनको मैंने मार दिया। और वो जो अंदर वाला बंदा था यार, इसको मैं क्या ही कहूँ, इसने मेरे टीममेट को मार दिया। बट इस बंदे के पास फ्लेयर थी और ये यहाँ पे कर क्या रहा था मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं वापस आता हूँ उसी जगह पे पता लगाने की भाई ये गाड़ी किसकी थी। जब मैं गाड़ी चुरा के वहाँ से भागा तो वो वाले बंदे मेरे पे फायर क्यों नहीं किया। अब मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा तो जस्ट देखो खिड़की के थ्रू मेरे को एक बंदा दिखता है, जस्ट देखो दिख गया होगा आपको। अब ये जो है यहाँ पे ऑफलाइन पड़ा था या बोल सकते हो पड़ी थी, या ये हो सकता है कि ये उसी की टीममेट है जो कि मेरे को बाहर कोचिंग के में मिला था। और ये दोनों अगर एक ही टीम से हैं तो ये दोनों करने के आए थे यहाँ पे कुछ नहीं पता। अब टर्की लॉन्डो से रिक्वेस्ट नाम देख के जो है रिक्वेस्ट सेंड करने मत बैठ जाना इसको। यहाँ पे फिलहाल इसको मैं मार देता हूँ और जैसे उसको मारने के बाद इसका 3x जो भी मैंने उठाया सामान, उसके बाद एक गाड़ी आ जाती है और इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। अब 1 किल तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका था और 2 किल और यहाँ पे मिल सकते थे अगर मैं इन दोनों को मार देता। अब एक के बाद 2 बंदे उतरते हैं यहाँ पे जिसकी मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी हालत बिल्कुल टाइट, वो वाला बंदा कभी भी पुश कर सकता था। मेरी वेस्ट एकदम 0 और वो वाले बंदे ने ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाई। यहाँ पे वो वाला बंदा जो है थोड़ा सा जो है सेफ खेल रहा था। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं हील करने बैठ जाता हूँ और जैसे भी वो बंदा पुश करेगा तो मैं एकदम रेडी था हील कैंसिल करने के लिए। हाथ मेरा बिल्कुल कैंसिल के बटन के ऊपर था। वो वाला बंदा आया भी मेरे को मारने, लेकिन वहाँ पर वो अपने टीममेट को रिवाइव देने लग गया और फाइनली गई ये वाले बंदे भी। इन लोगों को थोड़ा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था मेरे ऊपर। जब मैंने इसके एक टीममेट को मारा था तो दूसरे को जो है कॉल देना चाहिए था कि भाई मैंने उसको लिट किया है, जाके आप रश कर सकते हो और अगर मार पाओ तो भाई मार सकते हो क्योंकि यही मौका है मारने का। बट मैंने वहाँ पे हील कर लिया और उसके बाद काफ़ी इजीली मार दिया। अब यहाँ पे से मैं ब्रिज क्रॉस करने वाला था कि मेरे को गाड़ी आती हुई दिखती है ये वाले कंपाउंड में, और ये वाली गाड़ी यहाँ पे क्यों आई थी इतना मैं समझ गया था कि इसको शायद बोट से क्रॉस करना है। बट इसने मेरी बाइक देख ली थी, दैट्स है जो है इस जगह पर रुक जाता है मेरे को मारने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को पता था वो किस जगह पर छुपा हुआ है, फुटस्टेप से इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने नीड पहले से कुक कर लिया था, लेकिन वो वाला बंदा समझदार था। दैट्स व्हाई वो क्या करता है पीछे बंदी के पीछे चला जाता है। अब मैंने अगेंस्ट मैं भी समझदार था, मैंने बंदी के पीछे नेट फेंक दिया। अब इस नेट ने उसको मारा नहीं लेकिन मेरी हेल्प जरूर कर दी क्योंकि यहाँ से मैं जो स्टेप लेने वाला उस पर जैसे देखो आप एक बुलेट का बचा हुआ था। और प्री फायर ऑलवेज जो हेल्प करता है अगर आप सही गैस करते हो। अगर आप सही गैस नहीं करते हो तो भाई प्री फायर जो है आपकी जान भी ले सकता है क्योंकि गलत जगह पे फायर करने से सामने वाले को पहला मौका मिल जाता है आपको मारने का और इजीली वो आपको इजीली मार देता है। फिलहाल अब यहाँ पे मेरे को कुछ भी करके क्रॉस तो करना ही था। और मॉडर्न डे ब्रिज ब्लॉक कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई लोग जो है ब्रिज के अंदर नहीं बल्कि ब्रिज के बाहर से कोने कोने से ही जो है ब्लॉक कर लेते हैं। इसलिए मैंने कोना चेक किया, ये वाला हिस्सा चेक किया। अब बारी थी सामने वाला चीज़ चेक करने की। अब मैं बाइक इतनी स्लो इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि यार तेज भगाऊंगा तो भाई बाइक कब क्रॉस कर जाएगी पता नहीं लगेगा, और वहाँ पे अगर बंदे हुए तो भाई वो मेरी बैंड बजा देंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इजीली जा रहा था धीरे धीरे और इस जगह पे रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है लगभग मैंने सोचा कि बंदे आएंगे इधर क्योंकि इस तरफ सबको आना था, लेकिन यहाँ पे जो है लगभग 15 मिनट के करीबन, नहीं कुछ ज़्यादा हो गया बट फिर भी 6 से 7 मिनट करीबन टाइम वेस्ट करने और टैक्टिक्स बनाने के बाद कि मैं इस तरफ ऐसे नेट फेंकूंगा, वहाँ से गाड़ी आएगी, मैं नेट से मारूंगा, टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा। बट नहीं, यहाँ पे अगेन प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन इस बार मैंने राइट वाला बटन दबाया और कैंसिल का बटन भी उसी साइड था, इसलिए जो है कैंसिल नहीं कर पाया और मरते मरते बजा। और ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ प्लस मैं मरने भी वाला था तो मैंने सोचा यार यहाँ से निकल ही लेते, कोई तो आ नहीं रहा, और आ जाते सीधा इस वाली जगह पे। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला था बाइक स्टंट, क्योंकि उस जगह पे जाने के बाद जो है काफ़ी बढ़िया बाइक स्टंट होता है और वहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, लकीली 2 बंदे मिल जाते हैं। जिस देखो आप अब देखो जैसे मैं इस जगह पे आया तो ये गाड़ी देख के मैं समझ गया भाई ऊपर बंदे हैं और भाई ये वाले बंदे के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन ये लोग भी समझ जाते हैं बाइक को देखते ही। अब ये लोग जो है अंदर कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो है नेट फेंकने की काफ़ी बेस्ट जगह थी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं,
पहले तो मैंने मारने की ट्राई करी, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने मारा तो ये कमरे के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे भी बंद कर देते हैं, लेकिन एक दरवाज़ा खुला रह जाता है और नेट भी वहीं जाके ब्लास्ट होता है। अब एक बंदे को मैंने मार दिया तो मैंने सोचा यार दोनों को फिनिश ही कर देते हैं, लेकिन ये लालच जो है मेरे पे उल्टी पड़ जाती है। वो लोग जो है इतनी देर में स्टूडियो में जो है मॉली कर देते हैं और मेरा दूसरा नेट जो है ऑलमोस्ट ख़राब हो जाता है। अब मैं ऊपर नहीं जा सकता था, अगर जाता तो मारा जाता, लेकिन जैसे आग बुझी तो मैं वो वाले बंदे को भी मार देता हूँ और वो वाला बंदा जो है नेट के कारण डैमेज हो गया था और उसका जो टीममेट था वो ऑलरेडी मारा गया था नेट के कारण। दैट्स वाई जो यहाँ पे एकदम कैंपर्स की तरह बैठा हुआ था और इजीली मार दिया जाता है यहाँ पे। फिलहाल जो जिस काम के लिए मैं इस जगह पे आया था वो काम करते हैं यहाँ से। हालांकि बाइक थोड़ी सी इधर उधर चली जाती है मेरी, लेकिन एट द एंड देखना एक काफ़ी लंबी जंप मारता हूँ मैं यहाँ से और एट द एंड हम पहुँच जाते हैं ये वाली जगह पे। फाइनली हमने जंप मारा यहाँ पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जंप थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो बाइक जो है पलट भी जाती है और हाथ भी मारा भी जाता है। अब फिलहाल यहाँ पे डिसीजन था काफ़ी बढ़िया किल करने का, क्योंकि लगभग आप देख सकते हो 11 के करीबन बंदे बचे हुए हैं। और अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरे को करना क्या, इतनी देर में मेरे को ये वाला बंदा दिखता है। अब ये वाला बंदा वही था जो मिलिट्री बेस में मेरे को मिला था और एट द एंड इस वाली जगह पे आके मारा जाता है। इसी के टीममेट को मैंने जो है मिलिट्री बेस के ब्रिज के ऊपर मारा था, आई मीन जो टावर होता है उसके ऊपर मारा था, और इसको जो है यहाँ पे आके मार देता हूँ एट द एंड। अब वहाँ से मैं जैसे निकला तो भाई मैं जल्दी जल्दी किल करने लगा, क्योंकि मेरे को 30 किल के करीबन चाहिए थे। अब 30 किल तो नहीं हो सकते, लेकिन 26, 27, 28, 29 किल तक हो सकते थे मेरे। और इस जगह पर मेरे को अगेन एक और बंदा दिखता है। अब वो वाला बंदा भी जो है डबल साइड की मजबूरी में फंसा हुआ था, क्योंकि अगर खड़ा होता तो उसके पीछे नीचे की साइड एक बंदा था जो कि उसको मार रहा था, वो मार देता, और अगर खड़ा नहीं होता तो मैं उसको मार देता। और उसने सोचा कि लेटे रहते हैं और एट द एंड मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा और आगे। अब ये बंदे दिखते हैं मेरे को। अब जैसे मैंने स्कोप ओपन किया तो बंदा गायब हो जाता है, घर के अंदर चला जाता है। और जैसे मैंने ये वाले बंदे को फायर किया तो वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया और मेरे को लगा कि सिर्फ एक ही बंदा है। और देखो उन बंदों पे जल्दी से जल्दी पुश करने के चक्कर में उसका दूसरा टीममेट वहाँ से निकलता है, मेरे को इजीली मार देता है और बंदे की बस ग्लेशियर स्किन थी सबसे बड़ी बात। तो यार इस हिसाब से जब मैं मरा तो भाई उस समय जो है लगभग 11 बंदे जिंदा थे और मेरे 20 किल थे। तो यहाँ पे अगर 11 में से 8 के करीबन बंदों को मैं और मार पाता, जो कि मैं मार सकता था, तो यहाँ पे जो अच्छे खासे किल हो जाते। बट एक अर्ली पुश करने के चक्कर में वहाँ पे जो है मैं मारा जाता हूँ। एंड यार दैट्स इट, यही तक गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आपको पता है आपको क्या करना है, जस्ट लाइक करो वीडियो को। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब के बटन की तरफ देखो एंड यार सब्सक्राइब करो। एंड देखते हैं 4 मिलियन जो है अब कब तक टच कर पाते हैं। साथ ही साथ जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे को बताना यार तब जो है कितने लाइक हुए हैं ये वाली वीडियो पे। एंड अगर लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।